तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो पिछले वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 9 तक देख चुके थे। अब हम एग्जाम्पल नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर ऑर्डर पेयर ऑफ T1 T2 T1 T2 के समरूप है द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पहले हम इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, तब आगे के पोर्शन को रीड करेंगे। तो हल, मैं क्योंकि प्रश्न बड़ा है तो समुच्चय और संबंध को नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट हम बनाएंगे स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध में हमें कितने एलिमेंट लेने होते हैं? एक एलिमेंट। और एलिमेंट किसमें बिलोंग करेगा? ए में। और ए क्या है? त्रिभुजों के समुच्चय। तो हम पहले में लेते हैं T1 बिलोंग्स टू ए। तब क्या होगा? उस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या T1 और T2 को बदल के क्या करेंगे? T1। अगर ये और आर में बिलोंग करता है तो वो कंडीशन सही होना चाहिए। T1 के समरूप है। ये तो बात सही है, क्योंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप तो होता ही है। मतलब स्वयं की भुजाएं बराबर होती है, सॉरी बराबर नहीं, अनुपातिक होती है, और साथ में उसके संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए आर क्या है? स्वतुल्य है। अब दूसरा दिखाते हैं हम लोग, सममित संबंध। सममित संबंध में कितने एलिमेंट लेने होते हैं? दो एलिमेंट। तो T1 T2 बिलोंग्स टू ए। अगर देखिए, अब T1 T2 अगर R में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब T1 T2 के समरूप है। तो हम निश्चित रूप से ये बोल सकते हैं कि T2 भी किसके समरूप है? T1 के समरूप है। और देखिए, जब यहाँ T1 T2 था तो T1 T2 किसमें बिलोंग किया? R में। अब T2 T1 आ गया तो ये क्या हो जाएगा? T2 T1 कहाँ बिलोंग करेगा? R में। और इस कंडीशन को ये संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब लिखेंगे इसलिए R क्या है? सममित है। अब तीसरा कंडीशन क्या बोलेगा? संक्रमक। संक्रमक संबंध। तो इसमें कितने एलिमेंट लेने होते हैं? तीन एलिमेंट, T1 T2 और ये T3 कहाँ बिलोंग करेंगे? ए में। तब पहले दोनों को सही लेके चलेंगे, उसकी सहायता से तीसरे को सही दिखाएंगे। देखिए, T1 और T2 ये R में बिलोंग करते हैं, इसका मतलब जो T1 है T2 के क्या है? समरूप है। और दूसरा, तथा T2 और T3 अगर ये R में बिलोंग करता है तो T2 T3 के क्या है? समरूप है। अब देखिए, मैं ऐसे बोल रहा हूं, तीन त्रिभुज है मेरे पास। समरूप का मतलब पहले आप समझिए, समरूप का मतलब होता है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो दोनों की संगत भुजाएं अनुपातिक होती है और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये होता है समरूप का मतलब। तो अगर ये और ये त्रिभुज समरूप है और ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि पहला वाला तीसरे के क्या है? समरूप है। तो उसी को हम सीधा सीधा विजुलाइज कर सकते हैं, देख ही सकते हैं। तो यहां से लिखेंगे हम T1 किसके समरूप है? T3 के समरूप है। और T1 अगर T3 के समरूप है, इसका मतलब T1 T3 कहां बिलोंग करेगा? R में। और हम यही तो चाहते थे, इसलिए R क्या है? संक्रमक है। इसलिए R संक्रमक है। अब देखिए, R स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया, और साथ में क्या हो गया? संक्रमक। तो नीचे लिखेंगे, चूंकि R स्वतुल्य, सममित व संक्रमक है, अतः R तुल्यता
संबंध है। ये हमारा प्रश्न का यहां तक का पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखिए आगे के पार्ट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रश्न को पहले हमें रीड करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, मतलब T1 की भुजा 3 भुजा में दिया है 3, 4, 5। उसी प्रकार T2 की भुजा दिया है 5, 12, 13 और T3 की भुजा दिया है 6, 8, 10। तो बोला है इस पर विचार कीजिए। विचार कीजिए का मतलब यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है क्या इन तीनों में कोई संबंध है। तो एक चीज दिख रहा है, अगर मैं पहले त्रिभुज का ये वाला ले लूं 3 और तीसरे वाले त्रिभुज का 6 ले लिया, और अगर दूसरे त्रिभुज का 4 ले लिया और तीसरे त्रिभुज का 8 ले लिया, उसी प्रकार पहले त्रिभुज का 5 ले लिया और तीसरे त्रिभुज का 10, 3/6 मतलब 1/2, 4/8 मतलब 1/2, 5/10 मतलब 1/2। इसका मतलब ये पहला वाला त्रिभुज और तीसरा वाला त्रिभुज ये क्या है, परस्पर अनुपातिक हो गए, मतलब सभी का मान बराबर आ रहा है। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि त्रिभुज T1 त्रिभुज T3 के समरूप है, अनुपातिक है मतलब समरूप है, अतः क्या बोला है, T1, T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः T1 T3 के क्या है, T3 से क्या है, संबंधित है, संबंधित है। ये संबंधित होने का तात्पर्य इन दोनों में कोई रिलेशन है, और रिलेशन क्या है, समरूप का है। अब यहां पे अगर इसको और इसको लेके देखोगे तो आपको कोई भी स्पेशल संबंध नहीं मिलेगा। मतलब ये पहला वाला त्रिभुज और तीसरा वाला त्रिभुज अनुपातिक है, और अनुपातिक है मतलब समरूप हो गया, और समरूप हो गया तो दोनों में कोई रिलेशन है, मतलब रिलेटेड है, संबंधित है। तो इस प्रकार हमारा ये 10वां उदाहरण कंप्लीट होता है। तो अब आइए उदाहरण 11 देखते हैं। मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, और L में R ऑर्डर पेयर ऑफ L1, L2 सच दैट L1 समांतर है L2 की, ये कंडीशन हमें दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित संबंध R है। सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है, और साथ में हमें दूसरा पोर्शन भी दिखाना है, उसे हम लास्ट में लेते हैं। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे क्या, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में कितने एलिमेंट लेने होते हैं, एक एलिमेंट, और वो किसमें एलिमेंट लेंगे, L में। तो माना L या माना L1 बिलोंग्स टू L, तब इस L2 को आप किससे रिप्लेस कर दो, L1 के। या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है तो वहीं से चालू करते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि प्रत्येक रेखा स्वयं के समांतर होती है, अर्थात हम क्या लिखेंगे कि जो L1 है वो R में बिलोंग कर रहा है, और फॉर ऑल L1 किसके एलिमेंट है, L के, इसलिए जो R है वो क्या हो जाएगा, स्वतुल्य है। अब दूसरा वाला कंडीशन लेते हैं। दूसरे वाले कंडीशन का नाम क्या है, सममित संबंध। दूसरे वाले केस में हमें कितने एलिमेंट लेने होते हैं, 2 एलिमेंट, L1 और L2 किसके एलिमेंट हैं, L के। तब L1 और L2 लेके चलते हैं इसमें R में। तो प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, L1 समांतर है L2 के, तो इस प्रकार लिख लेते हैं, L1 समांतर है L2 के। तो क्या देखिए, 2 रेखा बनाया हूं, L1 नाम है इसका, L2। अगर L1 समांतर है L2 के तो निश्चित रूप से L2 भी किसके समांतर है, L1 के समांतर है। तो इसे हम पलट कर लिख सकते हैं, तो L2
समांतर है इसके L1 के, और समांतर है इसका मतलब L2 L1 कहाँ बिलोंग कर रहा है, R में, तो इसलिए R क्या हो गया, सममित हो गया भाई, सममित है। अब तीसरा वाला केस लेते हैं। तीसरा वाला केस भी इसी प्रकार आसान है। तीसरे वाले का नाम क्या है, सममित, सॉरी तीसरे वाले का नाम क्या है, संक्रामक, वो बाय मिस्टेक कभी कभी हो जाता है, संक्रामक संबंध। तो इसमें कितने एलिमेंट देने होते हैं, अब ये आपको एकदम अच्छे से पता हो गया होगा कि पहले वाले में एक अवयव, दूसरे वाले में दो अवयव और तीसरे वाले में तीन अवयव लेते हैं। तो माना L1 L2 L3 बिलोंग्स टू क्या, L, क्योंकि हमें यहाँ जो समुच्चय दिया है वो क्या दिया है, L। तब क्या होगा, तब पहले दो केस लेंगे उसको सही लेंगे, L1 L2 किसमें बिलोंग कर रहा है, R में। इसका मतलब जो L1 समांतर है इसके L2 के, सेम उसी प्रकार, और L2 L3 बिलोंग टू R है, तो क्या लिखेंगे इसको, L2 समांतर है L3 के। अब देखिए L1 समांतर है L2 के और L2 समांतर है L3, तो क्या पहला वाला तीसरे वाले के समांतर है। आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं, आपको ये यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर, तो निश्चित रूप से ये दोनों भी समांतर होंगे। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि L1 समांतर है इसके L3 के, और अगर समांतर है तो ये L1 L3 कहाँ बिलोंग करेगा, R में, और अगर बिलोंग कर रहा है तो इसलिए R क्या हो गया, संक्रामक है। R संक्रामक हो गया तो हम क्या लिखेंगे, चूंकि R क्या है, स्वतुल्य सममित व संक्रामक है, अतः R क्या है, तुल्यता संबंध है। अब R तुल्यता संबंध हो गया। अब आगे के पोर्शन को देखते हैं। यहां तक हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, तुल्यता संबंध दिखाइए, यहां तक है, तो तुल्यता संबंध वाला कार्यक्रम हो गया। अब आगे क्या बोल रहे हैं, रेखा y बराबर 2x धन 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये एक रेखा दिया है आपको, इस रेखा के समांतर कौन सा रेखा होगा, या इस रेखा से कौन संबंधित होगा, मैं आंसर ही बोल दिया था। तो इस रेखा के संबंधित कौन सा रेखा होगा, जो उसके समांतर होगा, और जो उसके समांतर होते हैं तो उसकी प्रवणता आपस में क्या होती है, बराबर होती है, किंतु अंतःखंड, इसे हम बोलते हैं प्रवणता और इसे बोलते हैं अंतःखंड। अंतःखंड समान हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकता है। तो देखिए रेखा, या ऐसे लिख देते हैं यहां पर, चूंकि रेखा y बराबर 2x धन 4 से वही रेखाएं संबंधित होगी जो उस रेखा के क्या होगा, समांतर होगा, उस रेखा के समांतर होगा। तो रेखा के समांतर कौन सा होगा, अतः रेखा y बराबर 2x धन 4 से संबंधित रेखा का समुच्चय ज्ञात कीजिए। बट हम यहाँ रेखा याद कर रहे हैं, समुच्चय y बराबर क्या हो जाएगा, 2x धन c होगा, या रेखा का समुच्चय, इसमें उसे आप समुच्चय बना के लिख सकते हैं। तो ये हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। क्या क्या था, क्लियर है। कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, और अगर पहला रेखा दूसरे के समांतर है तो दूसरा रेखा पहले के समांतर निश्चित रूप से होगा। पहला रेखा दूसरे के समांतर है, दूसरा रेखा तीसरे के समांतर है, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि पहला रेखा भी तीसरे के समांतर है। अब यहाँ पर क्या बोला, ये रेखा किससे संबंधित होगा, जो उसके समांतर होगा, और समांतर रेखाओं के समुच्चय को हम ऐसे लिख सकते हैं
y बराबर 2x धन 3। उसे आप चाहें तो ब्रैकेट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, एक्स वाई को किसी का एलिमेंट बता सकते हैं, लाइन का एलिमेंट। तो यहां तक ये हमारा 11वां नंबर का उदाहरण कंप्लीट होता है। अब हमारे पास एक ही एग्जांपल है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अब ये पहले प्रश्नावली के पहले दिया हुआ अंतिम एग्जांपल है। उदाहरण 12, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी सच दैट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। वैसे तो इस एग्जाम्पल को मैं जब आपको तुल्यता संबंध का परिभाषा बताया उस समय बता चुका हूं, फिर भी हम इसे एक बार और देख लेते हैं शॉर्ट रूप में, फिर ये हमारा तुल्यता संबंध का एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। फिर प्रश्नावली में कुछ प्रश्न दिए हैं, उसे भी हम क्रम टू क्रम देखेंगे। तो देखिए, यहां पर पहले आपको z दिया है, क्या दिया है, पूर्णांकों का समुच्चय, और r दिया है। तो हम उसे फिर से नहीं लिख रहे हैं। तो पहला हमें क्या दिखाना है, स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हमें कितने एलिमेंट लेने होते हैं, एक एलिमेंट। माना a बिलोंग्स टू z, तब क्या लिखेंगे, अगर a और a r में बिलोंग करता है, उधर की कंडीशन भी सही होना चाहिए। मतलब a माइनस a क्या 2 से विभाज्य होगा, निश्चित रूप से विभाज्य होगा। अभी मैं थोड़ा देर पहले नेक्स्ट वीडियो में बताया था या पिछले वीडियो में बताया था कि a माइनस a 5 से विभाज्य है, लेकिन ये किससे विभाज्य है बोल रहा है, 2 से। तो a माइनस a 0, बट 0 इनको क्या लिख सकते हैं, 2। तो जो कि 2 से क्या है, विभाज्य है या विभाजित है, इसलिए r क्या है भाई, स्वतुल्य है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, सममित संबंध। सममित संबंध में कितने एलिमेंट लेने होते हैं, 2 एलिमेंट। माना ए बी बिलोंग्स टू क्या, जेड मीन्स पूर्णांक है। तब ये कंडीशन लेके चलते हैं, ए बी ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू आर मीन्स ए माइनस बी 2 से विभाज्य है। अब इसके क्रम को बदल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस ए। हम कुछ देर के लिए यहाँ पर मान लेते हैं 2m, 2 से विभाज्य करेंगे। तो मैं पुराने वीडियो में आपको बता चुका हूं, m कहाँ का एलिमेंट है, z का। वहां i दिया था, i लिखो या z लिखो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों को हम सेम चीज से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो गया, उसके बाद देखिए इसमें से हम माइनस बाहर ले लेते हैं, तो माइनस बी और ये एक मिनट माइनस और ये b माइनस ए इज इक्वल क्या होगा, 2m। अब माइनस उधर ले जाते हैं, तो b माइनस ए इज इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा जमा के लिख रहे हैं 2 और माइनस m। अब देखिए, अगर m i z में बिलोंग कर रहा है तो निश्चित रूप से माइनस m भी किसमें बिलोंग करेगा, z में। तो हम इसे क्या लिखेंगे, b माइनस ए 2 से क्या है, विभाज्य है। और a माइनस बी अगर 2 से विभाज्य है तो उसे लिखा गया है a b बिलोंग्स टू r। तो इसे हम क्या लिखेंगे, b a बिलोंग्स टू r। इसका मतलब इसलिए r क्या है, सममित है। और लास्ट में दिखा देते हैं फिर ये संक्रमक। तीसरा संक्रमक संबंध। देखिए, संक्रमक संबंध में दिखाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, और ज्यादा कोशिश कीजिए कि बुक में दिया है वही तरीका अपनाओ। एग्जाम्पल वाले में आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ये तरीका बुक में ऐसे हैं तो हम इसी प्रकार बनाएंगे। और तीसरे में लेते हैं 3 एलिमेंट, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। तो ये क्या है, अगर ए ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी किसमें बिलोंग करेगा, आर में। इसका मतलब a माइनस बी किससे विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। और b माइनस सी अगर r में बिलोंग करेगा तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, b माइनस सी
ब्रैकेट लगा भी सकते हैं, नहीं लगाएंगे तब भी चलेगा। ये भी किससे विभाज्य होगा? 2 से विभाज्य है। अब हम दोनों को जोड़ देते हैं, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। जैसे देखिए, अगर 4 2 से विभाज्य है और 8 2 से विभाज्य है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 12। और 12 भी किससे विभाज्य है? 2 से विभाज्य होगा। तो 2 से क्या है? विभाज्य है। b से b कट गया तो फाइनल क्या आया? a माइनस सी। 2 से क्या है? विभाज्य है, और 2 से विभाज्य है, तो यहां पर क्या लिख देते हैं? a इज रिलेटेड टू c, या आप इस प्रकार लिख लो जैसे इसमें दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर ऑफ AC बिलोंग्स टू R। नीचे लिख देंगे R क्या है? संक्रमक है। किंतु हमें क्या निकालने बोल रहा है? ये तुल्यता संबंध है, तो हम क्या लिखेंगे? चूंकि R स्वतुल्य, सममित व संक्रमक है, अतः R तुल्यता संबंध है। तो ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।